कैसे देखते हैं आप इसको? हम एएन न्यूज़ चैनल का आपका बहुत शुक्रिया। वक्तन फ़ाक्तन आप हमारी डेली विजरों की बात उठाते हैं आला हुकाम से। हमने खुशी थी कि उमर साहब ने जब सरकार बनाई थी, टोपी फैला फैला के कहा था कि आप वोट दीजिए तो पहले हम कैबिनेट में फेस मैनर में डेली विजरों को परमानेंट करेंगे। मगर इस वक्त जो हमें दुखद खबर है, जो हमारा एक वहीद साहब जो रिटायर हो रहा है, जो सर्विस में 20-22 साल इसने महकमे में दिया, तो खाली हाथ वापस गया। हमें भी उम्मीदें थी कि सरकार इन्हीं चीज़ों पे ही सत्ता में जाती है और वहाँ असेंबली में हमने इसीलिए हर एमएलए साहब को मेमोरेंडम दिया कि जब आपका बजट सेक्शन शुरू होगा तो पहली प्रायोरिटी जो होगी वो डेली विजरी की होगी, जिसमें असर चोट के तहत इनको परमानेंट किया जाए। तो आपको ये भी पता है कि असर 43 के तहत जब परमानेंट होते थे डेली विजर 1994 के पहले और उसके बाद में उन्होंने बैन लगाया, बैन नहीं था तो इन्होंने डेली विजरों को जो है रेगुलर नहीं किया था। अब हम कहते हैं कि असर 43 असर चौहट ये लागू करें, जिनके अभी कुछ 4 साल बच्चे हैं महकमे में काम करते हुए डेली विजर हर डिपार्टमेंट में, पीएचई जैसे बाकी डिपार्टमेंट की भी बात में कहता हूँ, आशा आंगनवाड़ी वगैरह, उनको भी 1-1 हज़ार रुपये पे कुछ नहीं बनता है। 9,000 रुपये हमें महीने में तनख्वाह मिलती है। अब मार्च आने वाला है, बच्चों को अभी एडमिशन करनी है, किताबें लानी, फीस लानी है, तो 9,000 में गुजारा नहीं होता है। हमें तंग आमुद बजंग आमुद, अब हमें इससे बगैर कुछ नहीं है। हमने जो मार्च में जो 29 मार्च को जो डेडलाइन हमारी रवि हंस ने जो 5 रुकनी कमेटी जो जम्मू में है, हमने इनको बोला कि अगर जो आपने 6 महीने का वक्त दिया है, अब साल हो गया, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है। अब हम जम्मू का रुख करेंगे बच्चे लेकर के और सेक्रेटरी का गहराव करेंगे, एमएलए का पानी भी बंद करेंगे, मिनिस्टर का भी, चीफ मिनिस्टर का। एलजी क्या नींद से सोया है? एलजी का परिवार है यहाँ पे, उसको चाहे अगर लद्दाख में जो एलजी है वहाँ डेली विजर का रेट जो 40,000 रुपये है, यहाँ पे नाइंसाफी है जम्मू कश्मीर में कि ये हुकूमत क्या कर रही है। इसको सोचना चाहिए था 9,000 से, यहाँ भी हम चाहते थे 40,000 करे। इस वक्त डेली विजर जो रिटायर हो गए वहीद साहब, तो हम ये गवर्नमेंट को एक किस्म का शैम कहना चाहते हैं। हम भी चाहते थे, हुकूमत बन गई है, पहले कहते थे कि हमें एक दफ़ा सत्ता में लाओ तो हम जी आपके ये सितारे चेंज कर देंगे, आपका चूल्हा जो है हम चिराग उसको जलाएंगे। मगर यहाँ तो अंधेरा अंधेरा नजर आ रहा है इस सरकार में। अब अभी जो उमर साहब ने जो जम्मू में कैबिनेट में कहा कि आने वाले मार्च में हम इनको परमानेंट करेंगे फेस मैनर में, अगर उसे फेस मैनर में नहीं किया परमानेंट तो इसका जो नुकसान जो पाया जाएगा वो हुकूमत पे गिरेगा। और एलजी साहब को भी चाहे डेली विजरों की तरफ देखना चाहे, अगर ये रिटायर होता है तो इसको 30 लाख रुपए कम से कम वो मिलना चाहे, जैसे बाकी स्टेटों में मिलता है, जैसे लद्दाख में मिलता है। क्या ये स्टेट अलग है? इस स्टेट में भी यही डेली विजर काम करते हैं, 300 रुपये दिहाड़ी है। क्या 300 पे जो मजदूर इस वक्त 1,000 रुपये लेता है, प्राइवेट कंपनी में जाता है तो 2,000 रुपये वो लेता है। तो क्या ये जो फाइनेंस के मिनिस्टर हमारे हैं सोचना चाहे कि डेली विजर का रेट क्या है? क्या हमने कौन से पाप के हम तो पब्लिक को पानी पिला रहे हैं? अगर यही डेली विजर बैठ जाएंगे तो सरकार ठप हो जाएगी। यही बनाते भी है और गिराते भी है। तो इनको चाहे डेली विजर को कोई ना कोई पॉलिसी वाज़ा कीजिए आने वाले टाइम में। हम अभी 1 महीने का और टाइम लेते हैं, अगर नहीं तो हर जहां डेली विजर, चाहे लैंड डीलर है, ITI CP वर्कर है, जिन्होंने जमीन दी है 2-2 कनाल, उनको भी परमानेंट करे। जिन्होंने ITI ट्रेनिंग की है उनको भी। तो गवर्नमेंट कोई ना कोई पॉलिसी दे, सिर्फ कर हम परमानेंट करेंगे। हमारे डेली विजर तो रिटायर हो रहे हैं, वो क्या परमानेंट होंगे? हमें उस सरकार को क्या करना है? हमें तो पानी बंद करना फिर इनका, हम तो मजबूर है। तो ये थे हमारे साथ डेली वेजर, जिनका यही मानना है कि अगर मार्च में कोई भी वाजिया फैसला नहीं लिया गया, जैसे पिछली सरकारों ने आज तक जितनी भी सरकारें आई हैं, अगर 22 साल वहीद साहब जैसे इंसान को हो गए इस PHC में, इन्होंने बहुत सी सरकारें देखी और बहुत से वादे देखे, लेकिन किसी ने वादा वफा नहीं किया। उमर अब्दुल्ला सरकार पे उम्मीद है कि वो मार्च में कोई जो फैसला है वो लाएंगे, जिनसे जो डेली वेजर्स है इनका मसला हल होगा। मैं राशिद रसूल, ANN न्यूज़ के लिए बानिहाल से।